Hello dear students, my name is Gurjot Singh and this is lecture number 1 for chemistry book of +1 class. I totally recommend you that these lectures, जो upcoming lectures होंगे, the upcoming lectures are truly based upon Punjab School Education Board syllabus. ओके ये जो सिलेबस, ये जो लेक्चर है मेरे, ये जो आने वाले दिनों में और भी लेक्चर आएंगे, ये सभी लेक्चर्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बुक की तो बेस्ड होंगे। उनकी रेफरेंस बुक भी मैं एनसीईआरटी बुक ही यूज़ करूँगा। उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो मेन सोर्स बुक होगी वो एनसीईआरटी की बुक ही रहेगी। ओके, बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके 16 चैप्टर्स हैं। उसके फर्स्ट चैप्टर को हम एक बार नहीं स्टार्ट कर रहे, हम अब सेकंड नंबर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पहले भी पढ़ा था जब आप 9th क्लास में थी, लेकिन आपने तब जस्ट स्टार्ट किया था। लेकिन इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पूरा डिटेल व्यू पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो केमिस्ट्री की बुक है जो आप लोगों ने इस सारे साल +1 में पढ़नी है, जो अपने कोर्स में पढ़नी है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? एक्चुअली केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है जो विच डील्स विद मेजरमेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स, मैटर्स की चेंजेस, इन सभी के बारे में डील करती है। उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिससे हम किसी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं वो भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है। जैसे 1 kg हो गया, किसी का टेम्परेचर हो गया, विच मीन्स ये एक तरह के मेजरमेंट्स हो गई। और तरीके की मेजरमेंट ये है कि कोई चीज़ कितनी चीज़ में ख़राब हो रही है, कोई चीज़ कितनी चीज़ में कितने टाइम में बढ़ रही है, ये मेजरमेंट्स हो गए। ओके, और उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने बात की मैटर के बारे में, मैटर की स्टडी, मैटर के बारे में स्टडी बात करते हैं। और उसके बाद आ जाता है उसके चेंजेस, जो मैटर का चेंजेस होता है उसके बारे में स्टडी। केमिस्ट्री बेसिकली जो मैटर होता है उसके कोर व्यू के बारे में बात करती है। ठीक है, मतलब उनके मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरफ से उसका जो चेंजेस होता है उसके बारे में केमिस्ट्री बात करती है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आज का हम स्टार्टिंग टॉपिक लेकर चलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है? सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसमें हम इमेजिनेशंस करेंगे किस तरह से एटम जो स्ट्रक्चर था वो डेवलप हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो उसको चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि एटम होता क्या है। पहली बात तो मैं आज आपको जस्ट एक प्रोडक्शन दे रहा हूँ और कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊँगा जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब मैंने आगे लेक्चर में वो डेफिनेशन, वो वर्ड्स को यूज़ करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्या कह रहा हूँ मैं। तो आई एम टेलिंग यू सम few words or definitions of few words that helps to understand some meaning of chemistry words. Okay, first of all, what is atom? Atom ही क्या है? एटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि जो एटम होता है वो एक स्फेरिकल चीज़ होती है। मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। जो एटम होता है वो क्या होती है? स्फेरिकल चीज़ होती है।
कहाँ से आती है, ये कैसे होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि जो केमिस्ट्री है वो मैटर के बारे में बात करती है। वैसे तो मैटर 5 टाइप्स का होता है, लेकिन हम 3 तरह के मैटर की बात करते हैं, जैसे कि सॉलिड, गैस और लिक्विड। 3 तरह का मैटर होता है बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कोई भी मैटर उठा लीजिए, जैसे मैंने गैस उठा ली। ओके, जैसे गैस का ये एक कोई चेम्बर हो तो उसमें कौन कौन सी, हमारे जैसे एयर का रूम है और आपके रूम में गैसेस है, तो कौन कौन सी गैसेस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, और भी गैसेस होंगी, लेकिन मैं एक बार इन तीनों गैसों के बारे में बात करता हूँ। आई एम टेलिंग यू अबाउट ओनली 3 गैसेस। कौन कौन सी, which one gases are present in the air are carbon dioxide, oxygen, nitrogen, which is dinitrogen and dioxygen. ओके, आप इनमें से कोई भी एक गैस उठा लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अगर मेरे पास एक चेम्बर हो, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम क्या होता है, जैसे तो वे फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है, लेकिन हम इसको भी सीख लेते हैं, इसको आगे जाकर सीख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल उठा लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उठा लिया, तो अगर एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने गैस को डिफ्रेंशिएट किया, उनको छोटा किया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें छोटा किया मैंने, एक मॉलिक्यूल में, तो उसका भी एक मॉलिक्यूल ले आया मैं। ओके, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है, अगर इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर दें, यहां से डिवाइड कर दें, तो क्या बचेगा, एक कार्बन का एटम बचेगा। तो जो ये लास्ट में जो एक चीज बच जाएगी, जिसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इज कॉल्ड एटम। एटम की डेफिनेशन ही यही है, द थिंग और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द टिनी पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड, जिसको हम फर्दर डिवाइड, जैसे हमने पहले गैस को डिवाइड किया 3 गैसेस में, पहले तो मैटर को डिवाइड किया 3 मैटर्स में, फिर एक मैटर को डिवाइड किया 3 गैसेस में, फिर एक गैस को डिवाइड किया 3 एटम्स में, कौन से, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और फिर हमने उसको भी डिवाइड किया एक ओनली कार्बन में। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड एटम। ओके, अब एटम क्या होता है, एटम होता है जो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। जब अब मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो मॉलिक्यूल वो होता है जब एक से ज़्यादा एटम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, कोई भी हो जाए, जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब तक हमने 2 टर्म के बारे में जाना है, एक तो एटम और एक मॉलिक्यूल। एटम वो जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल वो जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक और टर्म के बारे में जानेंगे, दैट इज कॉल्ड आयन। इसको हम क्या कहते हैं, आयन। आयन क्या होता है, आयन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा एटम के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। उसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द एटम इज अ स्फेरिकल थिंग और small region that is spherical is called atom, and in the center of the atom presence of nucleus and the electron around revolve around the nucleus.
ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ओके, आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियस है उसमें भी फर्दर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। मैं आपको आज ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा करवा रहा हूँ। क्या है, दो चीज़ें होती है न्यूक्लियस में, दैट इज प्रोटॉन, सेकंड इज न्यूट्रॉन। मैंने गलत लिख दिया था, न्यूट्रॉन। इनकी भी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, सभी कुछ बात करेंगे इस चैप्टर में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये होते हैं। ओके, तो अब हमने क्या बात की, हमने बात की क्या एटम है, एटम में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर ये है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। विच मीन्स जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, उसमें प्रोटॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन की एक खूब बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, भाई नेगेटिवली चार्ज है ये तो। और जो प्रोटॉन हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। एटम है, एटम एक स्फेरिकल था, स्फेरिकल के बीच में न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बीच में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज थे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रॉन होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उनकी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, उनको हम आगे जाकर ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात ही करेंगे। और प्रोटॉन होते हैं जो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, विच मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम। जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, किसमें, हाइड्रोजन एटम में। इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर है जो, वो भी क्या होता है, 1 होता है। चलो एटॉमिक नंबर के वो अभी इंक्लूड नहीं करते, फिलहाल हम यही होते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, हाइड्रोजन एटम की बात की मैंने, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, लेकिन उसकी क्वांटिटी है जो चार्ज की वो क्या होती है, सेम होती है। उसको भी आज आपको याद रखना पड़ेगा, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उनका चार्ज सेम है, तो ओवरऑल जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम हो वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहते हैं सेम होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। क्या है, मैंने किया किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, आउट कर दिया, इससे आउट कर दिया, इस एटम से बाहर निकाल दिया। तो उसमें क्या बचा, उसमें बचा ओनली एंड ओनली प्रोटॉन। अब नेगेटिव चार्ज तो नहीं है जो बैलेंस कर रहा था, अब क्या बच रहा है, जस्ट प्रोटॉन बच रहा है, पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन एटम है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। जो इलेक्ट्रॉन है
उसको अगर हम किसी तरह से उस एटम से बाहर निकाल दें तो प्रोटॉन तो वहाँ पर ही है, वो तो निकल नहीं रहा। तो उस एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उसको बैलेंस कर रहा था नेगेटिव चार्ज, वो क्या आ रहा है? बाहर गया, निकल गया उसमें से। ओके, ये तो पॉजिटिव चार्ज आया अब एटम पे। अगर हम बात करें उसी हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन वही है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज बढ़ जाएगा तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं, जो एटम है हाइड्रोजन का उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं एक ही बार में समझाता हूं। जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उस पर चार्ज आया पॉजिटिव। अगर उसी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उस पर चार्ज आया नेगेटिव। पहले क्या था? हाइड्रोजन एटम था। पहले क्या था? एटम था। लेकिन जब उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो बन गया आयन। उसको क्या कहते हैं? आयन। और जो आयन है वो फर्दर 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है अनायन। कैटायन क्या होता है? जिस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाए एटम पे जब, तो उसको क्या कहते हैं? कैटायन। और जब उस पर आ जाए नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए कैटायन और नेगेटिव चार्ज आ जाए अनायन। ये होता है एटम के बारे में। ओके, अब हमने क्या समझा? इसमें हमने समझा जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इस लेक्चर में हमने समझा जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटी सी छोटा पार्टिकल होता है किसका? मैटर का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जो एटम में से अगर हम बात करें उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से बाहर चला जाए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके अंदर चला जाए कहीं से, तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज को क्या कहते हैं? कैटायन। नेगेटिवली चार्ज को क्या कहते हैं? अनायन। और जो न्यूट्रल होता है उसको हम एटम कहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में भी जाना। उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, ये जो हमने बात की हैं ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको याद रखना है। क्या क्या कुछ याद रखना है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में याद रखना है, चार्ज के बारे में बात रखनी है, उसके मास के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और ये बाद में बात करेंगे, ये इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, सभी कुछ हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बारे स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो आपको एटम की जो वर्चुअल में एटम होता कैसा है, उसमें क्या क्या कुछ होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इस चैप्टर को किया जा ही नहीं सकता। बिकॉज ये ही आपको चैप्टर के बारे में जो टॉपिक आएंगे उनको बताएगा। आगे आने वाले लेक्चर, ये तो लेक्चर नंबर 1 था, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।